ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार नेहाल सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि अब इस मोना आंटी का क्या किया जाए, किस तरीके से इनसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि इतना आसान तो नहीं इनसे पीछा छुड़ाना। अब इनके से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे गले का फंदा ही बन जाए। उधर आप देखेंगे कि माहिन जब सोचती है कि आखिर बार नरमीन ऐसा क्यों कह रही है, मुझे लगता है कि शायद अब मुझे नेहाल के लिए कोई ना कोई सबूत तो ढूंढना होगा ताकि इससे सब लोगों को यकीन आ जाए कि नेहाल ने मेरा जेवर बेचा नहीं है। इसीलिए वो नेहाल से कहती है कि नेहाल जाओ और जाकर मेरा जेवर लेकर आओ जिस भी बैंक में तुमने रखवाया था, क्योंकि तुम जानते हो कि सब घर वालों को लगता है कि तुम मेरा जेवर बेच के खा चुके हो। लेकिन मुझे इन सबकी बातों पर हरगिज यकीन नहीं है। मैं इन लोगों को 1000 दफा समझा चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग हैं कि ये लोग तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इस पर नेहाल कहता है कि तुम क्यों परेशान होती हो और क्यों इन लोगों की बातों में आती हो। इस पर कहती है माहिन के एक दफा तुम ले आओ और लाकर इन सबको दिखा दो ताकि इन लोगों की तसल्ली हो जाए। इस पर कहता है नेहाल कि आज ये तुमसे जेवर के लिए कह रहे हैं, कल किसी और चीज के लिए कहेंगे। माहिन अगर तुम इसी तरह इनकी बातों में आती नहीं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। इस पर माहिन उसकी बात समझ आती है और कहती है कि ठीक है नेहाल, तुम वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे किसी को सफाइयां देने की हरगिज भी कोई जरूरत नहीं है। किसी को मेरी बात समझनी है तो वो समझे, नहीं समझनी तो ना समझे। मैंने किसी का कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है। उधर आप देखेंगे कि जब नरमीन जाती है और जाकर कहती है मोना से कि मैंने हर तरह से समझाने की कोशिश की है माहिन को, लेकिन वो तो समझने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे लगता है कि शायद अब हमें नेहाल की असलियत उसके सामने लेकर आना ही होगी, कुछ ना कुछ तो करना होगा ऐसा जिसकी वजह से नेहाल की सारी हकीकत उसके सामने आ जाए। इस पर कहती है जब नरमीन से आखिरकार मोना के तुम क्यों फिक्रमंद होती हो, मैंने कह दिया है नेहाल से साफ साफ लफ्जों में कि ये शादी का बखेड़ा जैसे ही खत्म होता है मुझे मेरे हिस्से की सारी रकम चाहिए जो तुम मेरे से प्लॉट के नाम पर हत्याते रहे हो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर यकीनन अंजाम का जिम्मेदार वो खुद ही होगा। उधर आप देखेंगे कि तलाक की माँ जब किसी भी किस्म के फंक्शन में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेगी तो सब घर वाले एकदम से परेशान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर उसकी माँ को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ईमान को सही तौर पर बहू तस्लीम करे ही ना। उधर आप देखेंगे कि जब ये बात ईमान नोट करती है तो वो तलहा से कहती